गांव का नाम था रामगढ़। बहुत ही प्यारा शांत गांव था, लेकिन कुछ दिनों से वहां की हालत बहुत खराब चल रही थी, क्योंकि वहां पर रात में घटनाएं हुआ करती थीं। रात का समय था, पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। हवा पेड़ों के बीच से अजीब सी सीटी बजा रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी सन्नाटे के बीच एक हल्की टप 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 की आवाज आने लगी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज हर घर के पास पहुंचने लगी। लोग कहते थे, जब भी ये आवाज सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना, क्योंकि वो चुड़ैल होती है, माथे पर मटका रखे पूरे गांव के चक्कर लगाती हुई। एक बार गांव में एक लड़का था, रामू। मासूम, मेहनती, लेकिन थोड़ा जिद्दी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, रात को बाहर मत जाना, चुड़ैल का समय होता है। रामू हंस देता और कहता है, अरे माँ, ये सब बूढ़ों की बातें हैं। एक रात खेत से लौटते वक्त रामू ने वो आवाज सुनी, टप टप टप। वो सोचता है, कौन है इतनी रात में? वो धीरे धीरे मुड़ता है और देखता है दूर सड़क पर एक औरत चल रही है। उसके माथे पर एक मटका रखा है और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे। उसकी चाल अजीब थी, सीधी नहीं, गोल गोल घूमती हुई। रामू डर गया, लेकिन उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो झाड़ी के पीछे छिप गया और उसकी लाल आंखें सीधे रामू पर टिकीं। वो हंसी, हा और बोली, पानी भरा है या नहीं? रामू कांपता हुआ भागा, घर पहुंचा और सीधे अपने घड़े के पास गया। घड़े में झांका, खाली था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पानी भरने की सोची और कुएं की तरफ भागा, लेकिन बाहर हवा अचानक तेज हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरे कमरे में टप 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 की वही आवाज गूंजने लगी। उसने डरते हुए दरवाजे से बाहर झांका। वो चुड़ैल ठीक उसके दरवाजे के सामने खड़ी थी। माथे पर मटका, आंखों में खून जैसा लाल रंग और होठों पर मुस्कान। वो बोली, पानी नहीं तो अब तेरा खून चलेगा। रामू चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह दरवाजा खुला तो घर में बस पानी बहा हुआ था, लेकिन वो पानी लाल था। घड़े के पास वही मटका रखा था, खून से भरा हुआ। उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी के घर में बिना वजह दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी कुएं का पानी खुद ब खुद सूख जाता। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वो चुड़ैल फिर घूम रही है। जिसका मटका खाली होगा, उसका अंत निश्चित है। लोगों ने हर रात अपने घर में पानी भरकर रखना शुरू कर दिया। कुछ ने तो घर के बाहर भगवान की मूर्ति रखी, कुछ ने दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाई, पर चुड़ैल ने अपना शिकार ढूंढना बंद नहीं किया। एक रात गांव का पंडित जी ने ठाना, आज इस चुड़ैल का अंत करूंगा। वो अपने साथ मंत्र और दीपक लेकर पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहीं वो चुड़ैल रहती थी। वहां पहुंचते ही एक ठंडी हवा चली, दीपक बुझ गया और आवाज आई, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो पंडित? पंडित जी कांप उठे। सामने वही चुड़ैल खड़ी थी, माथे पर मटका रखे। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून की धारियां बह रही थीं। वो बोली, मेरा मटका तब से खाली है जब से गांव वालों ने मेरा पानी छीन लिया था। अब हर रात मैं वही पानी ढूंढने आती हूँ। पंडित मंत्र पढ़ने लगे। चुड़ैल चीखने लगी। पूरा पेड़ हिल गया, आसमान में बिजली कड़की और वो मटका फूट गया और चुड़ैल गायब हो गई। गांव में शांति लौट आई और गांव वाले पहले की तरह रहने लगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे मेरे मजेदार वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।